जय जय राम, जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 105 पर दोहा नंबर 12। श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुदेव नमः, श्री गुरुदेव नमः, श्री गुरुदेव नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री गुरुदेव नमः, श्री गुरुदेव नमः, श्री गुरुदेव नमः, श्री गुरुदेव नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः। पढ़ते विमल स्वस्तिक प्रतिबिंब जो आए, वस्तु भाव ऐसे सभी ईश समीपल खाए। जैसे विमल सुनील नभ सहकारागण रास, जल अमल में सोहे क्यों, हरि में सब आभास। सूक्ष्म लोक सु विमल में आभास प्रतिभास, विलसित है सब देश में, नभ में लिए विलास। लहरे ले आकाश में, जैसे ज्योति उल्लास, ऐसे राम अनंत में है सब ज्ञेय निवास। मेरा वरण श्री राम में, प्रभु वस्तु का भाव, अंकित बिंबित जानिए, लय पर नाम बना। उज्ज्वल सूक्ष्म लोक में, अंतर नहीं गिना, वहाँ पदारथ राम को हस्तमलक ही दिखाए। उज्ज्वल सूक्ष्म लोक में, अंतर नहीं गिनाए, वहाँ पदारथ राम को हस्तमलक ही दिखाए। श्री रामाय नमः,
श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः। जिस तरह साफ स्फटिक होता है, उसके ऊपर प्रतिबिंब आता है जिस भी जगह में रखा जाए, राइट, वस्तु भाव। सो उसी तरह से जब अंदर विमल हो जाता है और फिर आपका आत्मा बिल्कुल आवरणों से कम हो जाता है बिल्कुल, तो प्रतिबिंब की तरह दिखता है। उसमें जो राम प्रतिबिंबित होते हैं, लेकिन उसमें दूसरे स्वयं का भी प्रतिबिंब दिखता है। अगर आप बहुत ज्यादा हम लेकर आए हैं, उसमें प्रतिबिंब आपको अपना ही प्रतिबिंब दिखेगा। अगर आप बहुत क्रोध लेके आ रहे हैं, आपको उसमें वही प्रतिबिंब दिखेगा। सो जब प्रतिबिंब दिख जाता है, जब आप बिल्कुल आपकी, तो जैसे जल अमल में सोहे त्यों हरि में सब आभास, जैसे विमल सुनील नभ सह तारा गणरास। जिस तरह आकाश में हम देखते हैं कितना तारागण, कितना रास हो रहा होता है उनमें, और जल में तब भी वहां पर भी हरि का आभास होता है इस तरह। और सूक्ष्म लोक सुविमल में, तो वहां पे भी आभास प्रतिभास होता है सब देश में। सो जितनी लहरें आकाश में जाती हैं जैसे उल्लास ज्योति का, ऐसे ही राम अनंत में है ज्ञ निवास। क्या मतलब कि जितना हमें बाहर इन नेत्रों से फिजिसिस्ट देखते हैं, एस्ट्रोनॉमिस्ट देखते हैं, बायोलॉजिस्ट देखते हैं, राइट, इन नेत्रों से देखते हैं, उसी तरह सूक्ष्म लोक में भी सब बिल्कुल वैसा ही होता है। बिल्कुल वैसे ही सूक्ष्म लोक में ऐसे ही होता है। और निरावरण श्री राम में सब वस्तु का भाव अंकित बिंबित जानिए, लय परिणाम बना। उज्जवल सूक्ष्म लोक में अंतर नहीं गिनाए, वहां पदारथ राम को हस्ता मलक ही दिखाए। या सो ये जो हम बाहर देखते हैं, और वो संतगण, योगी गण, ऋषि मुनि सब अपने ध्यान में भीतर देख रहे होते हैं बहुत ज्यादा। तो तभी कई कहते हैं कि ओ मुझे अपने स्वप्न में कोई सुन रहा था कि कोई मेरे पिछले जन्म का बता रहा था। किसी को सपना आता है कि किसी की फैमिली का सपना आता है, वो वहां घूम रहे हैं जबकि वो ऐसे घूमे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें दिख रहा होता है। तो सारा ये चीजें जो चीजें हो रही होती हैं सूक्ष्म जगत में, बिल्कुल वैसी ही है जैसे यहाँ पर, या वो सूक्ष्म लेवल पे देख रहे होते हैं, या डिफरेंट। सो अद्भुत चीजें हैं। और ये सारे जो हम जान रहे हैं, जो महाराज हमें बता रहे हैं, ये जिनको इंटरेस्ट होता है वे जानना चाहते हैं क्या है ये सब, डेफिनेटली वो जाते हैं इस रास्ते पर और करते हैं। और जिनको नहीं भी इतना होता, लेकिन अगर जिनको प्रभु देना चाहते हैं, प्रभु बताना चाहते हैं, उनको भी प्रभु, ये सब प्रभु का वो है, प्रसाद है। और अध्यात्म की गहरी गहराइयों के जर्नीज हैं सारी की सारी। और बहुत लोगों ने, बहुत संतों ने इस जर्नी को लिया है। पर हमारा काम बैक टू स्क्वायर वन, अपना जाप अच्छे से करना, अपना मन मलिन नहीं करना, अपना करना। और आज 13 नवंबर हम सबको बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। हम सीख रहे थे, राइट, किसी ने विश किया, अनुपमा आज 13 नवंबर की बहुत बहुत बधाई। कईयों ने लिखा भी, शायद पोस्ट पर भी लिखा। जब निर्वाण दिवस होता है तब हम शब्द बधाई नहीं वर्ड यूज करते, तब हम शुभ मंगल कामनाएं यूज करते हैं, राइट। होता तो हमारे सेलिब्रेटरी, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वामी जी को, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम बधाई नहीं देते, बधाई शब्द नहीं यूज होता, हम शुभ मंगल कामनाएं देते हैं। ऐसा नहीं कि महाराज इस दिवस पर
अनंत कृपाएं नहीं बरसाते, बहुत बरसाते हैं, भौतिक भी और अपने अपना परमार्थिक भी सब। क्योंकि स्वामी जी महाराज लिमिट नहीं रखते है ना, कि डिमार्केशन नहीं करते, ये इधर का ये इधर का। जब हम जानते हैं कि महाराज चहु और सब आपका ही हम खा रहे हैं, सो बहुत बहुत कृपाएं बरसाते हैं। फिर सेलिब्रेट भी करवाते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं कि हमसे सेलिब्रेट भी करवाएंगे। हम बहुत सुंदर चर्चा कर रहे थे कि जब सेलिब्रेटरी हो जाता है तो एक ही चीज का डर होता है कि फ्री फ्लो हो जाता है ना। आपको कोई ऑपोजिशन नहीं आ रही या ऐसा नहीं हो रहा, किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, तो वहां पर फ्री फ्लो होके तो मैं में आना बहुत इजी होता है। लेकिन देखिए, दयालु देवाधिदेव सब चीजों का प्रबंध रखते हैं। हमारा अगर हो भी रहा होता है सेलिब्रिटी, कुछ ना कुछ ऐसा ले आते हैं जिससे फोकस, वो जो माया चल रही है सेलिब्रेशन की, वहां से हमारा कट करके दूसरी तरफ ध्यान लेके जाते हैं और सब बैलेंस हो जाता है। और ऐसा ही हुआ। अभी मैं बात ही कर रही थी और बात ही करते करते यही चर्चा हुई थी और समाप्ति हुई थी और सत्संग आरंभ हो गया था। तभी न जाने क्यों महाराज ने स्क्रीन, तबला कर रही होती हूँ तो स्क्रीन वो करवाई, तो मुझे हमारी संस्था से ईमेल आया था। सब्जेक्ट ही था वो, ईमेल में लिखा कुछ नहीं था, तो पर सब्जेक्ट अब बिहेवियर। सो नीचे था, खाली थी, उनसे कॉपी पेस्ट नहीं हुआ होगा, खाली चले गई। तो मुझे बहुत, और हम यही बात कर रहे थे, तो और फिर वो जो ईमेल चाहे खाली थी, वो खाली नहीं होती, वो वाइब्रेशंस के साथ आती हैं सबकी। तो सत्संग आरंभ हो गया तो मुझे वो सारी वाइब्रेशंस टोकरे में भर के मिल गई। अब क्या होता है, जब ऐसी एनर्जी आती है आप वैसी रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि आप वो एनर्जी छू रही होती है। लेकिन मुझे एक चीज की बहुत सुंदर सजगता थी, अमृतवाणी जी चल रही थी और अमृतवाणी जी में वो सारी की सारी जितना भी मल आया, गंदगी आई, मुझे यकीन था कि अमृतवाणी जी चल रहे हैं। और शायद अंदर से प्रार्थना भी हुई कि महाराज ये रिस्पॉन्स तो जैसा आप चाहते वैसा ही हो, राइट। तो क्योंकि 2-3 दिन से प्रवचन भी ऐसे ही चल रहे थे, तो फिर और हमारा ये प्रश्न भी आया था कि जब समय तो हो गया है पर ले लेते हैं, कि मुझे पता चला दूसरों से कि कोई मेरे बारे में गलत बोल रहा है, तो मेरे मन में आया कि ठीक है, मैं कुछ कहूंगी नहीं खुद से, लेकिन जब मेरी बात होगी मैं क्लियर करूंगी। नहीं, आप क्लियर तभी करेंगे जब आपसे बात होगी। जैसे अब मुझसे की, उन्होंने खाली ईमेल भेजी लेकिन उसमें टॉपिक लिखा हुआ था, और सत्संग के पश्चात सत्संग का प्रसाद मिला, और सत्संग के बाद मैंने खाली ही ईमेल को रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि वो भी जो टर्म था बिहेवियर, वो सब कुछ बता रहा था, राइट। फिर मैंने अपने ढंग से, जैसे जैसे मैं हूं राइट, ये होना चाहिए, जैसे आप हैं आप वैसे रिस्पॉन्ड करें। दूसरे क्रोधित हैं, दूसरे एंग्री हैं, दूसरे पीड़ित हैं, क्योंकि आपसे महाराज ने कुछ करवाया, डायरेक्ट आपने महाराज ने कुछ करवाया, तो अगले का एक ही चीज हिलती है, अहम। अगले का अहम हिला, पीड़ा हुई, राइट। फिर महाराज ने कल ये भी बोला कि आप अगर पीड़ित हुए हैं तो आपका ही कोई कर्म वापस आता है, आप आनंदित होते हैं आपका ही कोई कर्म वापस आता है। सिंपल बात है, राइट। कोई ना कोई नीचे धरातल लाने पहले, क्योंकि हम फेक चढ़ बहुत जल्दी जाते हैं ना, कोई प्रशंसा करने वाले बहुत होते हैं, तो उस चीज को, झाग को नॉर्मल रखने के लिए मेहनत करो, लाइक दैट। सो तो मैंने
कहा हाँ, मैंने कहा मुझे दिख तो नहीं रहा आपका, लेकिन मैं जरूर कि मैं सत्संग अभी आरंभ नहीं हुआ था और श्री दिष्टान जी लेकिन खुले थे, मैंने बात की जो कि मैं कभी नहीं करती हूँ। हाँ, और लेकिन उसका रीजन होगा, उसके लिए मैं जरूर अपने इस बिहेवियर के लिए क्षमा चाहती हूँ। फिर वहां लिखा कि मुझे किसी ने कहा भी था कि आपको ही मैं लिखूं कि मुझे मेल लिस्ट में ऐड कर दीजिए, तो अब देख लीजिए मुझे पूछना ना पड़े कि किसकी अमृतवाणी जी है, किसकी ये है, तो आप ऐड कर दीजिए। शायद इसीलिए, क्योंकि यही चीज मैंने पूछी थी, किसकी अमृतवाणी जी। फिर क्योंकि वो सही जगह पे नहीं बैठे थे, कोई सही जगह पे बैठा हो तो आपको पता लग जाता है ये गा रहे हैं, सही जगह पे नहीं बैठे थे। फिर कहा महाराज नहीं लिखवा रहे थे, क्योंकि मैंने लिटरली प्रार्थना हुई थी कि नहीं, जैसे आप है वैसे ही मुझे पसंद है लिखना, दूसरे की एनर्जी से नहीं, आपकी एनर्जी से। सो फिर उन्होंने कहा कि आप हाँ, मेरे और बोलने से जरूर अगर कोई और हर्ट हुआ है तो मैं क्षमा चाहती हूँ उसके लिए, लेकिन बुलवाते तुम मेरे महाराज ही हैं हर जगह, और जैसे महाराज ने मुझसे बुलवाया, अगर आपको पीड़ा हुई है तो आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर इन टॉपिक्स पर मैं नहीं बोलती हूँ, मेरे गुरुदेव बोलते हैं, राइट? वो बुलवाते हैं, सब कुछ उनकी प्लान होता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कौन सा टॉपिक लेना है, किस तरह लेना है, किस तरह क्या करना है, राइट? सो इसलिए मैं ओनरशिप नहीं ले सकती, मैं क्रेडिट भी नहीं ले सकती, ना गायकी का क्रेडिट ले सकती हूँ, ना बोलने का क्रेडिट ले सकती हूँ, ना किसी भी चीज का स्पार्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, नो, एवरी, इवन यहाँ पर कार्य क्षेत्र में भी जो जो हो रहा होता है, जो जो वे कर रहे हैं काम, उसका भी नहीं क्रेडिट ले सकते, वो भी सब मेरे महाराज के, जिस तरह उन्होंने करवाना है उसी तरह जाएगा। यहाँ तक कि असाइनमेंट्स भी करो, चलो लेके आओ, कोरिलेट करो, ये वाली डालो, अब ऐसे डालो, ये वाली चीज करवाओ इसमें। कार्य क्षेत्र में हर चीज, वहां ईमेल डालो, बात करो, फोन करो, हर चीज महाराज टोटल उनको हर चीज करना पड़ता है, हर चीज करना पड़ता है। चलो उठ के ये करो, चलो उठ के ये संभालो, अब ये संभालना, वो संभालना, चलो ये करो, चलो अब ये साफ करो, अब ये कर, हर चीज वही बोलते हैं तभी होता है। फिर तो खड़े रहो, ऐसे खड़े रहते घंटों खड़े रहते, चलो हिलो हिलो, करो, करना है। ये हमारे बाबा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उन्हें छोटी छोटी चीज भी करवानी है, कोई नहीं करता। सो इतने स्वामी जी पे तो क्या कहें, इतना आनंद या बस स्वामी जी और आनंद, स्वामी जी और कृपा, बस स्वामी जी, सब कुछ स्वामी जी का, हर शब्द स्वामी जी का, हर सोच स्वामी जी की, हर, लेकिन सबसे सुंदर बात है कि हमें उनकी हर एक चीज से प्रेम है। ये सबसे
हमें उनकी शिक्षाओं हम उनकी शिक्षाओं को नहीं कह सकते, नहीं, संभव नहीं। उनकी शिक्षाएं ही भूखों की तरह उसका पालन कर सके, बस। या बहुत आनंद है, बहुत ज्यादा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत बार धन्यवाद। सब संभालते हैं, हम ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना, सब संभालते। बहुत सुंदर है, बहुत ही कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते हैं, पधारते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चिरनी या सो हमारा जाप कंटिन्यूड रहेगा रात भर भी। जो ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। और शाम के सारी रात चलेगा। सो 24 आवर्स का जाप है। खूब आनंद लीजिएगा अपने गुरुदेव के साथ। और ऐसी संगति में डेफिनेटली जो उनकी टीचिंग्स पसंद करती है। या बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, अनंत बार धन्यवाद। सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।